कांग्रेस के कद्दावर नेता सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से भाई महेश घोड़ारोप के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भाई दीपेंद्र हुड्डा आए। इस समय अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीपेंद्र हुड्डा जी भी थे और साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। भाई प्रदीप खटाना भी इस समय मौजूद रहे। इसके साथ ही चुनाव पर चर्चा भी हुई और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के विषय में भी चर्चा की गई। भाई महेश घोड़ारोप ने अजय भारत मीडिया से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी। देखिए यह खास खबर हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच धन सिंह जी और आज के हमारे होस्ट महेश जी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज सबसे पहले आपने बहुत देर इंतजार करी, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और बहुत जल्दी जा रहे हैं। इस बात के दोनों क्षमा एक साथ मांग लेते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति है कि आज सिरसा में और अंबाला प्रोग्राम करके, जो महेश नहीं समझ रहे और मैं बताना चाहता हूँ, प्लेन कराया जितेंद्र भारद्वाज जी ने, आप गुस्से हो रहे थे उन पर। स्पेशल प्लेन अंबाला से प्लेन करके हम यहाँ पे आए हैं, केवल आपके प्रोग्राम में 5 मिनट लगा के, और जम्मू जा रहे हैं इसी प्लेन से। 5:35 की फ्लाइट है, छूट जाएगी तो वहाँ पे राहुल जी के साथ जो है, कल मेरी चलने की ड्यूटी है, वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसमें फिर भी आपका, क्योंकि हमने कहा था कि आप सुबह कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, लेकिन आपने कहा नहीं, अंबाला से वापस आओ फिर जम्मू करना, चाहे 1 मिनट लगाओ। आपने ये कह के हमने तो जिद कर ली, तो आपकी जिद के आगे हम झुके हैं, तो कम से कम गुस्सा आप मत करें। आपके लिए जो है, आपने जो कहा कि आप बड़े भाई हो, और इसलिए जो है, और मैं आप बधाई देता हूँ भाई आपको। आपने आज यहाँ पे शुरुआत करी है, और शुरुआत क्या करी, आपका तो संघर्ष, आपका संघर्ष निरंतर, आपने पार्टी को मजबूत करने का संघर्ष किया। और अभी जो पदयात्रा थी, जब यहाँ से निकली, उस पदयात्रा में भाई महेश आपने अलग झटका दिखाया उस पदयात्रा में, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उसको बहुत शुभकामनाएं। और ये पदयात्रा के मैं आप सबका भी बधाई। भाई महेश घोड़ारोप जी के यहाँ दफ्तर का आज उद्घाटन पे मौके पे हम सब कांग्रेस जन उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे सांसद, हमारे भाई दीपेंद्र सिंह जी ने आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। हम सभी कांग्रेस जन उनको शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आमजन की लड़ाई हरियाणा में लड़ रही है, और इस भारतीय जनता पार्टी जजपा की भ्रष्ट और बिल्कुल निकम्मी सरकार के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, उसमें हम सब मिलकर इस प्रदेश की जनता को बीजेपी और जजपा सरकार से निजात दिलाएंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस जन अपना संघर्ष जारी रखे, चाहे वो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं, उनसे हरियाणा की जनता को जो है इस बीजेपी की निकम्मी सरकार से छुटकारा दिलाएंगे। सर, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आपके क्षेत्र से ही स्टार्ट हुई, क्या देखते हैं उसके बारे में, क्या उसका आगे जाकर के आज जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था, देश में नफरत, देश में भेदभाव की राजनीति, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की राजनीति, बढ़ती हुई महंगाई और बेतहाशा बेरोजगारी, उन सब विषयों पे ये हरियाणा ही नहीं, मेवात ही नहीं, पूरे 10 के 10 राज्यों से जहाँ से वो गुजरी है, वहाँ की करोड़ों लाखों की जनता ने उसको अपना आशीर्वाद दिया है, उसको अपना समर्थन दिया है। और आज आप देख सकते हो कि केंद्र की सरकार चाहे बीजेपी पार्टी हो, आज उस यात्रा की वजह से आज जो चीज़ों पे हम हमारे नेता उनको मसलों को उठाना चाहते थे, उनको अनसुना कर दिया जाता था, लेकिन जनता के अपार उत्साह और उनके जो समर्थन से आज मैं मानता हूं कि कांग्रेस के जो मुद्दे थे वो मुखर हुए हैं, और उनके लिए समर्थन भी मिला है। और हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में रहना होगा तो ये जो मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा, उनको तरफ देखना पड़ेगा। और कांग्रेस की ये कोई राजनीतिक या चुनावी नहीं थी, ये देश के लिए, भारत देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो हमारा इतिहास है, और जो हमारी जो पृष्ठभूमि है, उसको मजबूत करने के लिए यात्रा जोड़ी गई थी। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा इस समय। सर, आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से आगामी चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान न करती है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर देती है, तो कैसे, किस तरह मुकाबला? आम आदमी पार्टी हरियाणा के लिए कोई नई नहीं है।
इसलिए 2014 में भी थी, 19 में भी थी। नतीजे आपके सामने हैं। फिर अभी का नतीजा जो है आदमपुर का उपचुनाव है, तो इसलिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है आम आदमी पार्टी को। हम आगाह हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हरियाणा की जनता को किस तरीके से हमने कांग्रेस की सरकार को वापस लेकर आना। सर, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि सोना विधानसभा सीट पर अक्सर लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का कहना होता है कि हमारा क्षेत्र को विधायक नहीं चुनकर आया है, तो इस पर क्या लगता है? नहीं, क्षेत्र का ही विधायक जो है कांग्रेस पार्टी जो है वादा करती है कि क्षेत्र से ही विधायक रहेगा, इसका लोकल ही कैंडिडेट। मैं प्रदीप खटाना। प्रोग्राम जो महेश घोड़ारोप जी ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, उस उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्र के सभी लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी वो भी आए, दीपेंद्र जी भी यहाँ पर आए। सब लोगों से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इतना भी कहा गया कि आगे भी इसी तरह से महेश जी प्रोग्राम करते रहेंगे, सबसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत अच्छा। महेश जी, जैसे कि विधानसभा सोहना तावड़ू से आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे वहाँ के लिए आपके? सोहना के विशेष मुद्दे रहेंगे। एक तो जो बीजेपी सरकार है, इसने 8 साल में विकास नहीं करा, विनाश करा है। और 8 साल में बिल्कुल ही विकास के नाम में कोई भी ईंट नहीं लगाई आज तक। विकास के नाम पे तो लूट बचा रखी है इन लोगों ने। आप देख लो, निगम में है, कहीं सब लूट खसोट हो रही है। टेंडर पास हो जाते हैं, पैसे चले जाते हैं, काम हो नहीं रहा कुछ भी। तो विकास छोड़ी करिए तो विनाश करिए बीजेपी। तो वर्तमान विधायक जो है वो काम नहीं करा पा रहे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वर्तमान विधायक तो यहाँ तो सोने की तो आज से नहीं, जब से सोना विधानसभा बनी है, बाहर के बढ़ते, बाहर के चले जाते, बढ़कर अपने घर लूटते हो। और टिकट की बात ये है, हमारे चौधरी साहब हैं, इनको मिलेगी तो मैं इनके साथ हूँ, मेरी मिलेगी तो मेरे साथ हैं। अच्छा, आपने बाहरी की बात की, तो क्या लगता है इस बार की जिस तरीके से पार्टी कितना रुख अपनाएगी? लंबे समय से बाहर का चेहरा यहाँ पर रहता है। पार्टी की भी जब टिकट वितरण करती है ना पार्टी, उसमें भी धोखा खा जाती है। यहाँ के क्षेत्र के आदमी को आप टिकट दो, बारी गुजर बाबू बोल रहे हैं, यहाँ 55,000 वोट है, 50,000 मामूलन वोट है। अब यहाँ के क्षेत्र के आदमी को दो टिकट कभी किसी को दे देते हो, कभी किसी को दे देते हो, तो फिर लोग देते नहीं ना। गंभीर समस्या की यदि मैं आपके क्षेत्र की बात करूं, तो क्या लगता है कौन से वो मुद्दे होंगे जो चुनाव में प्रखर रूप दे सकते हैं? कई मुद्दे हैं जी। एक तो मैं जब चुनाव ही होगा, चुनाव मुद्दे होंगे। एक तो गर्ल कॉलेज नहीं है सोना में, गर्ल्स कॉलेज। हाँ, वो सोने की बिटिया गुड़गांव आती है, बस में धक्के खाती डोलती है, बस भी नहीं आती है। और एक स्टेडियम के क्या जंजालत पड़ी है। अगर हम तो जी प्रदीप जी को टिकट मिला, हमको मिला, तो सबसे पहले तो सोने की जो घाटी है ना, उसको छोड़ा कराएंगे। विकास मुद्दे तो हमारे हैं, और विकास करेंगे, लोगों की मूलभूत सुविधा देंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। सर, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा। जब तक चुनावी मैदान में कोई प्रत्याशी आता है तो उसके मन में बेहद इस तरीके सवाल होते हैं, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद वो वीआईपी कल्चर अपना लेता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं जी, जमीन से जुड़े हो। हम तो वीआईपी कल्चर नहीं, हम तो और ज़्यादा वो करेंगे, जमीन से जुड़े, जमीन के बीच में रहेंगे हम तो यार। तो वीआईपी तो कल्चर अलग है। वो वीआईपी लोग, मैं बताता हूँ, वीआईपी लोग तो बाहर के आते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि आपके आने के बाद जो मुद्दे हैं पूरी तरह से और हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हुड्डा साहब की मेहरबानी से सब काम होंगे। क्या लगता है आपको महेश जी, इस बार जो टिकट मिलने वाली है वो स्थानीय को ही मिलेगी? मतलब कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं उतारेगी कांग्रेस? पैराशूट कैंडिडेट तो तारना नहीं चाहिए। पैराशूट कैंडिडेट तारेगी ना तो मैं समझ बता देता हूँ, यही हाल होगा कांग्रेस के साहब को हो जाता कि पैराशूट वो शमसुद्दीन कहाँ से उतार दिया। यहाँ के क्षेत्र के दो, अब बाबूजी हर के 12 गांव खटाने हैं, 12 भामड़े हैं, इनकी 25,000 वोट है। यहाँ के कैंडिडेट दो ना, और बढ़िया कैंडिडेट दो। ऐसा किसी कांग्रेस किसी कैंडिडेट फिर वो हाल होगा। एक तो कांग्रेस टिकट में भी गड़बड़ कर देती है। स्थानीय नेता को दो, मजबूत नेता को दो, जो आपके बीच में रहता, 24 घंटा आपके बीच में रहे, सुख में दुख में साथ दे। आप दे देते हो, बता किसको दे देते हो? कांग्रेस में शुरू से ही गुटबाजी रही है, और क्या लगता है आपको आने वाले चुनावों में ये अब गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। हुड्डा साहब है, MP दिबंदर जी है, कोई गुटबाजी नहीं, बिल्कुल एक तरफा ही। तो 75 पा गए, हम 85 पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।